मां बालकुमारी टेम्पल की कहानी ओडिशा के गंजाम जिले की गहरी आस्था और लोक विश्वास से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन है और घने जंगलों के बीच स्थित होने के कारण पहले यहां पहुंचना आसान नहीं था। पुराने समय में गांव के लोग इस स्थान को एक पवित्र शक्ति स्थल मानते थे, जहां देवी मां बालकुमारी स्वयं प्रकट हुई थी। लोक कथाओं के अनुसार एक चरवाहे को जंगल में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और जब उसने पास जाकर देखा तो वहां देवी की एक अद्भुत मूर्ति थी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह बात फैल गई और लोगों ने इस स्थान को देवी का निवास मानकर पूजा शुरू कर दी। समय के साथ यहाँ एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जो धीरे धीरे भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया। माना जाता है कि मां बालकुमारी बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं और विशेष रूप से नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए उनकी पूजा की जाती है। दूर दूर से माता पिता अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है, जहाँ प्रकृति और भक्ति का सुंदर संगम देखने को मिलता है। एक और मान्यता यह भी है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां बालकुमारी से प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। खासकर संतान सुख की इच्छा रखने वाले लोग यहाँ विशेष पूजा करते हैं। नवरात्रि और अन्य त्योहारों के समय यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं, जिससे पूरा क्षेत्र भक्ति और उत्साह से भर जाता है। आज के समय में यह मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि मयूरभंज की सांस्कृतिक को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी परंपराओं को निभाते आ रहे हैं। मां बालकुमारी की यह पवित्र भूमि आज भी श्रद्धालुओं के लिए शांति, विश्वास और आशीर्वाद का प्रतीक बनी हुई की आस्था को और मजबूत बनाती है। यह कहानी लगभग 10-12 साल पहले की है, जब गंजाम के एक छोटे से गांव में रहने वाले रमेश और उसकी पत्नी सरस्वती बहुत परेशान थे। शादी के कई साल बाद भी उन्हें संतान सुख नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने कई जगह इलाज करवाया, मंदिरों में पूजा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें मां बालकुमारी के मंदिर जाने की सलाह दी। उसने कहा, अगर सच्चे मन से मां से प्रार्थना करोगे तो मां जरूर सुनेंगी। पहले तो रमेश को थोड़ा संदेह था, लेकिन आखिरी उम्मीद के रूप में दोनों पति पत्नी जंगल के बीच स्थित इस मंदिर तक पहुँचे। वहाँ का शांत वातावरण, घंटियों की आवाज और भक्तों की आस्था देखकर उनका मन बदल गया। उन्होंने पूरे श्रद्धा से मां के सामने दीप जलाया और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। पुजारी ने उन्हें एक छोटी सी पूजा विधि बताई और कहा कि 9 मंगलवार तक मां का व्रत रखें और हर बार यहां आकर दर्शन करें। रमेश और सरस्वती ने पूरी श्रद्धा से यह नियम निभाया। हर हफ्ते वे लंबा रास्ता तय करके मंदिर आते, पूजा करते और उम्मीद के साथ वापस लौटते। कुछ महीनों बाद उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। सरस्वती गर्भवती हो गई। डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि पहले उन्होंने उम्मीद बहुत कम बताई थी। रमेश और सरस्वती के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। जब उनका बच्चा जन्मा तो उन्होंने उसका नाम कुमार रखा, मां बालकुमारी के आशीर्वाद के रूप में। बच्चे के जन्म के बाद पूरा परिवार मंदिर गया और मां को धन्यवाद दिया। उन्होंने वहां भंडारा करवाया और अपनी खुशी गांव वालों के साथ बांटी। धीरे धीरे यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई और लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि मां बालकुमारी सच में अपने भक्तों की सुनती है। ऐसी ही कई और कहानियां यहाँ सुनने को मिलती है। किसी को बीमारी से राहत मिली, किसी को नौकरी मिली, तो किसी के जीवन में शांति आई। हर कहानी में एक बात समान होती है, सच्ची श्रद्धा और मां पर अटूट विश्वास। आज भी जब शाम के समय मंदिर में आरती होती है और जय मां बालकुमारी की आवाज गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे मां खुद अपने भक्तों के बीच मौजूद है। यही कारण है कि यह मांग